आज हम बात करने जा रहे हैं कबीर के जीवनी पर। कबीर साहब एक परिचय। संत कबीर साहब के पिता का नाम किंवदंतियों के अनुसार नूर अली और माता का नाम नीमा था, जो काशी में रहते थे। नीमा के पेट से कबीर साहब पैदा हुए, परंतु ऐसा कहा जाता है कि नूर अली जुल्हा गंगा नदी अथवा लहर तारा तालाब के किनारे सूत धो रहा था। उसको एक बालक बहता दिखाई दिया, उसने निकाल लिया और अपने घर लाकर पाला पोसा। कबीर कसौटी के अनुसार जेठ की बड़ शायद सोमवार के दिन नीरू ने बच्चे को पाया। संत कबीर जनता के कवि थे। दोनों और जीव मात्र के उद्धार के लिए वे आए थे। साहब को प्रवाणालय हंस उबारण आए। जो लोग जीवन का एक ध्येय लेकर आते हैं और जो जनता में अपने विचारों का प्रचार करना चाहते हैं, वे प्रसाद गुण की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज मिले तो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त सम, जामे है चंतानी। जैसा दोहा याचक में स्वाभिमान की भावना का पोषण करता है। दुविधा में दो गए, माया मिले न राम। इस दोहे ने लोकोक्ति का रूप धारण कर लिया है और यह चारों ओर मन भटकाने वाले लोगों को एक निश्चय पर आरूढ़ होने को बाध्य करता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रहे किनारे बैठ। साधक के लिए ये पंक्तियां आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ही क्षेत्रों में आशा, साहस और उत्साह व संचार करने वाली उक्ति बन जाती है। कबीर ने अपने उपमाओं और रूपकों, दृष्टांतों, भजनों, बिजक आदि के फप्तीपन के कारण अपने कविता के गुण को और भी निखार दिया है। उपमाएं और रूपक भी जीवन से ही लिए गए हैं। सो टॉक अबाउट ग्रंथ की भूमिका। वाणी ज्ञान की आंख है। सदगुरु की वाणी ज्ञान की आंख है। ये आत्मसात करके ही जाना जा सकता है। हमारे जीवन में संसार का ही झगड़ा नहीं, अपना भी झगड़ा हमें उलझाए रखता है, जिससे मुक्ति तभी संभव है जब ज्ञान रूपी दृष्टि का विकास हो। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को निर्मल एवं पवित्र बनने का उपदेश देते हैं। सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों में साखी का महत्व अतुलनीय है। अंधकार जब गहन होता है तो चिराग की आवश्यकता बढ़ जाती है। मनुष्य को भी जब यह आभास होता है कि मेरे जीवन पथ में गहन अंधेरा है, तो उसे पगडंडों पर प्रकाश की जरूरत होती है। यही वह मोड़ है जहां हमें सदगुरु कबीर साहब की वाणी से वह तेज प्रस्फुटित होती है, दिखाई देती है। कबीर सभी के हैं, उनकी न कोई जाति है न कोई धर्म है, इसलिए सब कबीर के हैं। कबीर ने हमेशा सच का पक्ष लिया। सत्य ही उनकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है। जो सत्य की राह छोड़ पाखंड का सहारा लेता है, कबीर उसे समझा देते हैं, कोई लिहाज नहीं करते। कोई भी क्यों ना हो, अपनी मस्ती में कबीर ऐसा वाणी भी बोलते हैं जो है तो बिल्कुल साधारण, लेकिन बनावटी आदमी की समझ में नहीं आती, क्योंकि वह संत की वाणी है। संसारी को वह अटपटी लगती है। उसे वही समझ पाता है जो अध्यात्म की झलक ले चुका है। कबीर सर्वसाधारण व विशेष सभी के गुरु हैं। तभी तो कबीर को जागृत गुरु कहा जाता है। कबीर साहब का व्यक्तित्व अद्वितीय महान है। वे इस संसार में होते हुए भी कमलवत संसारिकता से परे हैं। अतः वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में जिज्ञासु जनों को द्रुत गति से विकासोन्मुख करते हैं। तो कबीर साहब